अस्सलामुअलैकुम। ये तीसरी वीडियो के साथ हाजिर है। इस वीडियो में हम सिलेक्शन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो फोटोशॉप का बहुत मेन फीचर है। लेयर्स के बारे में हम पढ़ चुके हैं, तो लेयर्स के बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर है वो सिलेक्शन है। हमने सिलेक्शन सीख ली तो देन फोटोशॉप आपको आ गया। इसके बाद जो फोटोशॉप में इतनी डिटेल चीज़ें नहीं है, सिर्फ लेयर्स ऑफ सिलेक्शन का कॉन्सेप्ट आना चाहिए। तो उसमें सिलेक्शन मतलब फ़ोटोशॉप के कुछ सिलेक्शन जो होते हैं मुख्तलिफ, मतलब लेयर्स पे, हर लेयर्स पे मुख्तलिफ चीज़ को सिलेक्ट करना, फिर उस सिलेक्शन की बेस में उसमें कोई कलर फिल करना है, कुछ भी करना है। ठीक है ना, तो इस सिलेक्शन के बहुत सारे तरीके हैं, तो हम एक एक करके बताएंगे क्या तरीका। तो लेट्स सपोज मैं एक पेज ओपन करता हूँ, कंट्रोल ओ दबाया। ठीक है ना, कंट्रोल ओ दबाया और मेरे पास एक इमेज पड़ी हुई, मैंने इमेज कॉपी कर ली। ठीक है ना। अच्छा, जब हम कोई भी इमेज खोलते हैं तो ये आप देखेंगे, मैंने बताया था कि आप मूव कर सकते हैं जिस इमेज में सेलेक्ट करके। ये मूव नहीं हो रही ना, क्योंकि ये ना लॉक्ड हुई है बाय डिफ़ॉल्ट। फोटोशॉप में कोई भी इमेज ओपन करते हैं वो लॉक्ड होती है, तो उसको अनलॉक करने का तरीका ये है कि इसमें डबल क्लिक करें और इसको जाके अनलॉक कर दें आप। ठीक है, तो इसके सिलेक्शन का तरीका ये कि इस सिलेक्शन में बहुत सारे तरीके। सबसे पहले जो सिलेक्शन का तरीका है वो इसमें स्क्वायर है और इसमें सर्कल है। ठीक है ना, तो लेट्स सपोज सर्कल हमने सेलेक्ट किया। ठीक है, तो अच्छा, इसमें जब सर्कल सेलेक्ट करते तो ये उसमें नहीं आता, मतलब क्या कहते हैं, एक प्रपोर्शन में नहीं होता। ऊपर ओवल भी बन सकता है। तो अब आपको एग्जैक्ट चाहिए तो उसको सिलेक्शन आपको चाहिए तो आप पहले शिफ्ट दबाएं। ठीक है, शिफ्ट दबा के इसको करें तो ये प्रपोर्शन में होगा। फिर आप इसको क्लिक को छोड़ दें। ये आप बेसिकली लेफ्ट क्लिक दबाएंगे। ठीक है ना, ये आपने छोड़ दिया। ठीक है ना, सिलेक्शन हो गई। अगर आपको सिलेक्शन को ख़त्म करना है, सिंपल वहीं क्लिक कर दे, सिलेक्शन ख़त्म हो जाएगी। अब आपको दोबारा सिलेक्शन करना है तो दोबारा शिफ्ट दबाया। ये सिर्फ इसको सर्कल लेना, उसके लिए मैंने शिफ्ट का है, वरना शिफ्ट की ज़रूरत नहीं है। ठीक है ना, स्क्वायर में बल्कि प्रोपोर्शन चाहिए तो आपको शिफ्ट दबाना पड़ेगा। तो हमने दोबारा शिफ्ट दबाया और शिफ्ट दबा के हमने लेफ़्ट क्लिक दबाया और लेफ़्ट क्लिक दबाए रखा और दबा के इसको आपने एक्सटेंड किया, तो आपने देखा आपकी सिलेक्शन बढ़ गई। तो ये आपकी जो है सिलेक्शन आ गई। ठीक है ना, हमने इतना छोड़ा। नाउ अब आपको ये सिलेक्शन, आप सिलेक्शन करें क्या, मतलब सिलेक्शन तो कर ली। तो लेट्स सपोज मुझे इस बॉल का कलर चेंज करना है, तो मैं चाह रहा हूँ सिर्फ इस बॉल का कलर चेंज हो, बाकी चीज़ों का कलर चेंज नहीं हो। तो मुझे इस पार्टिकुलर बॉल को सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो मैंने बॉल को सिलेक्ट कर लिया। अब मैं इसका कलर चेंज कर सकता हूँ। ठीक है ना, तो कलर चेंज करने के लिए एक टूल होता है जिसे हम कहते हैं, बस सिलेक्शन बहुत से, तो ब्राइटनेस चेंज कर सकते हैं, इसकी मतलब इसकी ब्राइटनेस चेंज कर सकते हैं, इसको बहुत ज़्यादा शार्प कर सकते हैं, इसका लेवल चेंज कर सकते हैं, इसकी लाइटनेस बढ़ा सकते हैं। एक होता है ह्यू सेचुरेशन, जो कंट्रोल यू से भी आता है। ठीक है ना, किससे करें, कंट्रोल यू से करें। कंट्रोल यू करें तो ये सिचुएशन आ गया। ठीक है ना, तो नो इस सिचुएशन में हमने सिलेक्शन की हुई, तो आप जब चेंज करेंगे तो ये आपके बॉल का जो कलर है वो चेंज हो रहा है। ठीक है ना, आपके अकॉर्डिंगली चेंज हो रहा है। ठीक है ना, तो ये वहीं से चेंज होना स्टार्ट करता है। लेकिन आप चाह रहे हैं कोई स्पेसिफिक आपका कलर हो तो आप कलराइज करते हो, तो ये बिल्कुल कलर अपना लॉस कर जाएगा। फिर आप जहाँ गएंगे तो ये उस कलर पे करेगा। ठीक है ना, तो डिपेंड करता है आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। ठीक है ना, तो लेकिन इससे ना बिल्कुल ही कलर लॉस कर जाता है। लेकिन अगर जब कलराइज अनसेलेक्ट होता है तो ये उसी कलर को ग्रेजुअली चेंज करता है। ठीक है ना, तो इसमें ज़्यादा मतलब रियलिटी रहती है इसकी कि लगता है कि बॉल जो आपके उसी है, वरना ये कलर करेंगे तो ये ओवरऑल सारा इम्पेक्ट कर देता है हर जगह। ठीक है ना, अच्छा, तो मैंने अपने बॉल का कलर चेंज कर दिया। तो ठीक है ना, तो बेसिकली मेनली क्या हुआ कि हमने बेसिकली सिलेक्शन से फ़ायदा क्या हुआ। अच्छा, ये सिलेक्शन जो है ये थी, ये तो क्लिक करने, इसकी सिलेक्शन ख़त्म करने का आप क्लिक कर दें, वरना सिलेक्शन एक और ख़त्म करने का तरीका है। आप इसको जो है अच्छा, ठीक है गाइस, तो ये जो है आपके सिलेक्शन हमने देख लिया। ठीक है ना, तो और सिलेक्शन के और भी बहुत तरीके, जैसे ये सिलेक्शन आ गया, अब सिलेक्शन हम इससे भी कर सकते हैं। ठीक है ना, ये सिलेक्शन हो गई। ठीक है ना, तो इसमें भी आप इस तरह डिफरेंट कंट्रोल यू करके, जो मैंने बताया कंट्रोल यू करके आप उसके कलर चेंज कर सकते हैं। ठीक है ना, ये हो गया। ठीक है ना, तो इसके बाद सिलेक्शन के और ये तो दो आ गए, लेकिन इन दो के अलावा मोस्ट इंपॉर्टेंट जो सिलेक्शन है वो है पेन टूल, जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। सर्कल ये तो यूज़ होता है लेकिन नहीं यूज़ नहीं होता, सबसे ज़्यादा उसमें होता है पेन टूल यूज़ होता है। तो पेन टूल की क्लास जो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास होगी पेन टूल की, वो बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। वो पेन टूल मेनली लेयर्स और सिलेक्शन में स्पेसिफिक जो है पेन टूल, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो पेन टूल सीखना बहुत ज़रूरी है, उसकी अच्छी प्रैक्टिस चाहिए। तो पेन टूल आपको चलाना सीख लिया तो मतलब आप फोटोशॉप में आप माहिर हो गए। तो आपकी नेक्स्ट क्लास जो बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, तो इसकी प्रैक्टिस करना लाजमी है। ये आपने सीख लिया, इसके बाद आप उसके लिए फ़ोटोशॉप में काम करना बड़ा आसान है। ठीक है ना, तो नेक्स्ट क्लास के साथ इंशाल्लाह हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।